कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले को लेकर देश भर में गुस्सा है। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए देश सड़कों पर है। डॉक्टर हड़ताल पे हैं। इसी बीच मामले को लेकर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। अब महिला डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि जूनियर डॉक्टर अपनी आखिरी सांस तक आरोपी से लड़ाई लड़ती रही थी। वो आखिरी दम तक आरोपी के हर यातनाओं का विरोध करती रही। उनके सिर, चेहरे, गर्दन, हाथ और गुप्तांग सहित शरीर पर 14 से अधिक चोटों के निशान मिले। उनके शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमने के साथ फेफड़ों में खून रिसाव देखा गया है। इतने बर्बरता के बावजूद लेडी डॉक्टर आरोपी का विरोध करती रही। आरोपी के हाथों पर गहरी चोटें और खरोच के निशान तक दे दिए, लेकिन आखिर में आरोपी ने लेडी डॉक्टर का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। दरअसल ये घटना 9 अगस्त की है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में महिला ट्रेनी डॉक्टर मृत पाई गई थी। रेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। अब इस घटना की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इसमें पीड़िता के साथ हुई बर्बरता के सबूत दर्ज है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि आधी नींद में अचानक हमले के बाद ट्रेनी डॉक्टर ने बचाव के लिए चीखने की कोशिश की होगी, मगर आरोपी ने उनका मुंह दबा दिया होगा। फिर उसने गला भी घोट दिया। इस कारण ट्रेनी डॉक्टर की थायराइड कार्टिलेज भी टूट गया। रिपोर्ट के अनुसार सिर, दोनों गाल, होठ, ऊपरी और भीतरी, नाक, दायां जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन, बाएं हाथ, कंधे, घुटने, टखने और प्राइवेट पार्ट पर चोट के गहरे निशान मिले हैं। बाहरी और आंतरिक जननांग का वजन 151 ग्राम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमने के साथ फेफड़ों में खून रिसाव देखा गया। बिसरा ब्लड इकट्ठा किए गए दूसरे नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल ऑफिसर ने बताया है कि दोनों हाथों से गला घोटने के कारण पीड़िता की मृत्यु हुई थी। उसके प्राइवेट पार्ट में फोर्सफुल पेनिट्रेशन के चिकित्सीय साक्ष्य मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने पीड़ित डॉक्टर के वजाइना में 3 लोगों के सीमन मिलने की खबरों को निराधार बताया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शव की जांच के दौरान कोई भी सीमन के अंतर के बारे में नहीं बता सकता है। इसकी जांच नंगी आंखों से करना मुश्किल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस दावे को भी गलत बताया गया है जिसमें कहा गया था कि पीड़िता की पेल्विक हड्डी टूटी हुई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के संघर्ष की कहानी भी सामने आई है। मीडिया से बातचीत में एक सीनियर ऑफिसर ने बताया है कि पीड़िता ने आधी नींद में होने के बावजूद पूरी ताकत से आरोपी का विरोध किया था। इस संघर्ष के कारण ही जांच कर रही टीम को अहम सबूत मिले। पीड़िता ने संघर्ष में आरोपी के हाथों पर गहरे नाखून के निशान और खरोंचे बना दी थी। ऑफिसर ने बताया कि मेडिकल जांच में आरोपी संजय के शरीर पर लगे खरोंच के निशान पीड़ित के नाखूनों से मिले त्वचा और खून के नमूनों से मेल खाते हैं। रिपोर्ट में पीड़ित के चेहरे पर खरोंच और चोट के निशान का भी जिक्र है, जो आंखों से लेकर गर्दन तक फैले हुए थे। बता दें कि इस केस की जांच अब सीबीआई कर रही है। आरोपी संजय राव भी सीबीआई की हिरासत में है। अभी तक जांच के दौरान सीबीआई ने पीड़िता के मां पिता के अलावा मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ की है। उम्मीद करते हैं कि जांचकर्ताओं की टीम जल्दी ही इस मामले के तह तक पहुंचेगी और सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी।